एक बार की बात है, श्री नारायण जी माता लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उत्तर देश में नरसिंह नाम का एक राजा था और सुभग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह चाहता था कि राजा को मारकर मैं राज्य करूं। इसी तरह कुछ समय गुजर गया। एक दिन मंत्री ने सोते समय राजा की हत्या कर दी और स्वयं राज्य करने लगा। भक्तजनों, राज्य करते करते बहुत समय बीत गया। तब एक दिन वह मंत्री भी मर गया। तब यमराज के दूत उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। वह संगल द्वीप में घोड़ा बनकर पैदा हुआ। बड़े घोड़ों का एक सौदागर उस समेत और भी घोड़े खरीद अपने देश को चला आया। तब वहाँ के राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा, तब राजा को देखकर घोड़े ने सिर फेरा। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा, इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इसने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े की सवारी करके गया। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। भक्तजनों, उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी। राजा ने वन में एक साधु देखा जो एक कुटिया में बैठा था। वहीं एक तालाब था जो जल से भरा था। वहां राजा उतरा। घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ कर कर सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते रहो और इसको कंठस्थ भी करो। ऐसा पिता ने उस बालक से कहा। मित्रों, जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेल भी रहा था और पढ़ भी रहा था। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूटी, देवदेह पाई। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वह घोड़ा अपनी देवदेह में तत्काल बैकुंठ को चला गया। और फिर क्या हुआ भक्तजनों, आइए देखते हैं। और इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, वैकुंठ को चला हूँ। इस पर राजा ने विस्मित होकर पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? उसने कहा, राजा, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने ऋषि से पूछा तो ऋषि ने बताया, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा पत्ता इसके आगे पड़ा है। इसने इसे देखकर ही मुक्ति पाई है। तब राजा ने पूछा कि हे ऋषिवर, पिछले जन्म में यह घोड़ा कौन था? फिर राजा ने घोड़े के मुंह फेरने की बात भी उसे बताई। सब कुछ जानकर विद्वान ऋषि ने बताया, पिछले जन्म में तू राजा था और यह तेरा मंत्री। इसने तेरी हत्या करके स्वयं राजा का स्थान पाया और राज्य भोगा। और जब मरा तो यमराज ने इसे घोर नरक में डलवा दिया। नरक भोगते भोगते इसने घोड़े का जन्म पाया और तूने इसे खरीद लिया। सिर फेरकर इसने यही कहा था कि हे राजा, तू मुझे नहीं पहचानता, मगर मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर वह ऋषि चुप हो गए। भक्तजनों, राजा ने विस्मित होकर दंडवत किया। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा अपने घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर अपने आप वन को गया। तप करने लगा तथा श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करता था, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। मित्रों, श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, जो भी गीता जी के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनता है, तो जो मैंने तुम्हें सुनाया, उसे परम लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, यदि आप इस कथा को सुनते सुनते यहाँ तक आ चुके हैं,
तो आइए अब आपको सुनाते हैं गीता का 15वां अध्याय। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे इस कथा को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए आपको सुनाते हैं 15वें अध्याय की कथा। 15वां अध्याय क्या है दोस्तों, इसे अवश्य सुनें, जिससे कि आपको इसका पूरा फल मिल सके। तो इसे पूर्ण रूप से अवश्य सुनें मित्रों, गीता हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर कुरुक्षेत्र में गए तो अपने सामने अपने परिजनों को देखकर अर्जुन को मोह पैदा हो गया। तो इसी की कथा हमने आपको पहले अध्यायों में सुनाई है। आप हमारे चैनल पर जाकर पुराने कथाओं को देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप, श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल जो जड़ है वह ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। यह वृक्ष उल्टा है। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर नीचे की ओर होता है। यह सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। हाथ और पैर इसकी शाखाएं हैं। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है, इसलिए इसे उल्टा वृक्ष कहते हैं। हे अर्जुन, इसको विनाश भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इसका भेद सुन। आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है, और वेद इसके पत्ते हैं। जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत, रज और तम इसकी रस वाहिनियां नसें हैं। इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि, अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग, दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, दुख सुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। हे अर्जुन, मेरा सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मन से को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख लोग देख नहीं सकते, किंतु ज्ञानारूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे देख नहीं पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें रस रूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों की देह में समाया हुआ हूँ, तथा प्राण व अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए अर्थात भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य, इस प्रकार चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही संपूर्ण भूतों के हृदय में कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हुए हैं।
जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं और उनमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंताबद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है, वह इन दोनों से अलग है, जिसे परमात्मा कहते हैं। अब इसका महात्म्य प्रताप सुन। जिस आत्मा के आंखें खोलने से ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबका पालन होता है, यह सब उसी के स्तंभ धारे हुए हैं, उसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। इसका अर्थ सुन। नाश होने वाले शरीर पुरुषोत्तम से अतीत हैं, दूसरा जो अविनाशी पुरुष इससे उत्तम है, इसी को लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, वह पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूँ, और जिन भक्तों ने मुझे पुरुषोत्तम पहचाना है, फिर उनके लिए करने को कुछ बाकी नहीं रहता। वे सर्व सिद्ध कालों में मेरा ही भजन कर रहे हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद सब मुझको ही पहचानने और मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करे तो वह निश्चय ही कृतार्थ होगा और मेरे परम पद को प्राप्त होगा। इस प्रकार से भक्तजनों, आपने 15वें अध्याय को सुना। जो भी इस अध्याय को सुनता है उससे जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, यदि आप हमारी इस कथा को सुनते सुनते यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस कथा पर एक लाइक तो बनता है मित्रों, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप पहली बार कथा सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप हमारी इस कथा को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि इस धार्मिक कथा को लोगों तक पहुंचाने में आपका भी सहयोग बना रहे। मित्रों, भगवान सदैव आपकी इच्छाओं को पूरा करें। जय श्री राधे कृष्णा।